देखिए एक्सपोनेंट पढ़ेंगे, ठीक ना। एक्सपोनेंट क्या है, एक्सपोनेंट का ऑपरेशन कैसे होता है, सर्जरी कैसे होता है, सब सीखेंगे। एक्सपोनेंट यानी घातांक, एक्सपोनेंट यानी घातांक। हिंदी भाषा में समझा जाए तो घात वाला अंक। घातांक का मतलब घात वाला अंक। जैसे ए टू द पावर एक्स, मान लो ए टू द पावर एक्स कोई टर्म है। कहने का मतलब ये है कि ए एक्स टाइम्स तक लिखा गया है। ए गुना ए गुना ए गुना ए डॉट 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 कहाँ तक है, एक्स टाइम्स तक है। अब एक्स टाइम एक्स तो कोई डिफाइन नहीं रह जाए कि एक्स मतलब क्या। एक्स कोई को एक्स तो एक रियल नंबर देखा जाए तो कांस्टेंट तो है नहीं, वेरिएबल है। वेरिएबल हो सकता है कि एक्स यहाँ 10 लिखा हो एक्स के जगह पर, या हो सकता है एक्स का मान 5 हो, या हो सकता है एक्स का मान 4 हो। तो ए का मान, जैसे मान लो ए का मान 4, तो ए का मान 4 मतलब ए टू द पावर 4 का मतलब ए गुना ए गुना ए गुना ए 4 टाइम, ए 4 टाइम। जितना ऊपर दिया रहेगा उतना ही टाइम्स इसको रिपीट किया जाता है। नीचे वाले को बोला जाता है बेस, ऊपर वाले को बोला जाता है पावर। तो पावर जितना दिया रहेगा ना, जितना दिया रहेगा पावर, उतना ही टाइम्स इस बेस को रिपीट किया जाता है मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में। उतना ही टाइम्स बेस को रिपीट किया जाता है मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में। बेस का मतलब कह सकते हो कि आधार, और पावर का मतलब घात। बेस का मतलब आधार और पावर का मतलब घात। समझिए रहा भाई, पावर मिलेगा तभी ना आदमी चलता है। जिसको पावर मिल जाता है वो पूरा एक्शन में आ जाता है, वो पूरा एकदम मल्टीपल काम करता है। तो ये था तुम्हारा बेस और पावर की कहानी। तो लेकिन क्या है, सम की तो हम समझ लो ना कि कोई नंबर जो कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है उसको नॉर्मल फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, बस इसका तरीका है। लेकिन कैसे हम इस पर एक्टिविटीज करेंगे, कैसे इस पर काम करेंगे, सम इम्पोर्टेंट सम रूल ऑफ एक्सपोनेंट, इसमें समझिए। देखिए एक्सपोनेंट के कुछ खास रूल हैं। एक्सपोनेंट कैसे बनाया जाता है, इस तरीके से हम ये समझेंगे कि एक्सपोनेंट को हम बनाएंगे कैसे। जैसे मान लो x टू द पावर a इंटू एक्स टू द पावर b रहे, तो क्या करेंगे। देखो ध्यान रखना, ये है बेस, ये भी है इसका बेस। दो टर्म है, दोनों में बेस सेम है, इसमें भी x इसमें भी x, लेकिन पावर अलग अलग है। बेस सेम और पावर अलग अलग। जब ऐसा रहे कि बेस सेम रहे और पावर अलग अलग रहे और टर्म जो है मल्टीप्लाई में रहे, तो हम क्या करते हैं कि पावर को ऐड कर देते हैं, x टू द पावर a प्लस b कर देते हैं। इस तरीके से बनाना। जैसे क्वेश्चन देखो, मान लो 4 के पावर 2 गुना 4 के पावर 3। अब इसको हमको हल करना है। देखो तो यहाँ 4 के पावर 2 और 4 के पावर 3, तो बेस यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है। बेस सेम, पावर अलग अलग। पावर सेम भी रखें तो कोई मतलब नहीं है, बेस सेम होना चाहिए। अगर बेस सेम रहेगा तो पावर ऐड हो जाएगा, बेस सेम रहेगा तो पावर ऐड हो जाएगा। पावर सेम रहे या ना रहे उससे कोई लेना देना नहीं है, बेस सेम होना चाहिए। तो बेस सेम है यहाँ पे, तो पावर को हम ऐड करेंगे, यानी 4 के पावर 2 और 3 5। ऐसे भी तुम देख सकते हो। अगर हम एक्सपेंडेड रूप में देखें तो 4 के पावर 2 कहने का मतलब 4 गुना 4, इसको लिख सकते हैं 4 के पावर 2 का मतलब 4 गुना 4 गुना 4 के पावर 3, 1 4 गुना 4 गुना 4। अब देखो कितना का 4 है, 1 2 3 4 5। 4 के पावर क्या लिख सकते हैं, इसको 4 के पावर 5 लिख सकते हैं। तो क्या अगर हम फॉर्मूला के तरीका से लिख दे तो इतना एक्सपेंडेड करके लिखने का क्या जरूरत है, कोई जरूरत नहीं है। फॉर्मूला इसीलिए ना है जी कि एक्सपेंड करने का लिखने का जरूरत नहीं है। तो मल्टीप्लीकेशन पे था, मल्टीप्लीकेशन पे। लेकिन मल्टीप्लीकेशन में ही कभी कभी ऐसा कंडीशन आ सकता है। क्या कंडीशन आ सकता है कि यहाँ तो है तुम्हारा कि बेस सेम था, हो सकता है कि बेस कभी डिफरेंट, x टू द पावर a इंटू y टू द पावर a, ऐसा भी हो सकता है। बेस डिफरेंट कर दो,
अभी तुम्हारा बेस सेम था, लेकिन अब क्या है, बेस डिफरेंट हो गया, अलग अलग हो गया। देखो ये एक्स और वाई है, तो एक्स और वाई एक थोड़े है, एक्स अलग है और वाई अलग है। तो जब बेस अलग है, बेस अलग है बाबू, यानी आधार अलग है लेकिन घात समान है, घात समान है, पावर सेम है, बस ये दोनों बेसवा अलग अलग है। टर्म अभी भी मल्टीप्लीकेशन पर ही हम चल रहे हैं, टर्म क्या है, मल्टीप्लीकेशन में है। तब हम क्या करेंगे, हम करेंगे कि x गुना y टू दी पावर a कर देंगे। इस तरीके से बनाते हैं। इसे इसको देखिए, वो क्वेश्चन देखिए, मान लेते हैं 5 के पावर 2 गुना 4 के पावर 2, ऐसे रहा 5 के पावर 2 गुना 4 के पावर 2। यहाँ भी देखो बेस अलग अलग, 5 इसका 5 है, इसका 4 है, लेकिन घात दोनों का सेम है। इसमें देखना, इसमें ध्यान देना है कि घात सेम होना चाहिए, ये नहीं कि बेस अलग अलग है घात कुछ और है, वैसा नहीं। बेस अलग अलग है और घात समान होना चाहिए। जब घात समान रहेगा तब जो है हम क्या करेंगे, 5 गुना 4 के पावर 2 हम लिख सकते हैं। समझ गए, 5 गुना 4 के पावर 2। इसको भी अगर हम तोड़ के देखें तो देखो 5 का स्क्वायर का मतलब होता है 5 गुने 5, 4 के स्क्वायर का मतलब होता है 4 गुने 4। तो 5 गुने 4, अब 5 गुने 4, 5 गुने 4 एक बार, 5 गुने 4 दो बार, 5 गुने 4 दो बार, है कि नहीं है, 5 गुने 4 दो बार। अरे ऊपर 2 देने का मतलब यही ना है कि 2 बार, जितना के मतलब पावर का मतलब क्या है, उतना टाइम, पावर का मतलब उतना टाइम से रिपीटेड इटसेल्फ, अपने आप को रिपीट करता है ना। जो दिया हुआ गिवन नंबर जो दिया हुआ है वो अपने आप को रिपीट करता है। इसी पावर वही ना है जी, पावर वही बताता है कि जितना 5 चौका 20, तो यानी 20 के पावर 2 है, मतलब 20 दो बार, 20 गुना 20, 40 के पावर 4, 40 के पावर 4। मान लो क्वेश्चन ये सब चीज नॉर्मल चीजें समझा करो कि मतलब जितना है उसी को रिपीट करते जाता है। 2 के पावर 4, तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 है ना। जैसे 3 के पावर 4, 3 के पावर 4 है, तो 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, ऐसे करके समझ गया। 4 के पावर 4, तो 4 गुना 4 गुना 4 गुना 4। 5 के पावर 4 यानी 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5, इस तरीके से। 2 के पावर 6, 2 के पावर 6 कहने का मतलब कि 2 गुना 2 गुना 2 गुना, देखो 2 के पावर 6 यानी 2 6 बार, 1 2 3 4 5 6। 3 के पावर 3 यानी 3 बार, 1 3 गुना 3 गुना 3। 5 के पावर 5 यानी 5 बार, 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5। तो इस तरीके से इसको तोड़ते हैं, एक्सपैंड करते हैं, समझ गए। मल्टीप्लीकेशन पर ये दोनों रूल था। एक बार आपको मिलेगा कि कभी बेस सेम मिलेगा, लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि बेस डिफरेंट भी मिलेगा। जब बेस सेम मिले तो आप क्या कीजिए, बेस सेम रहे और टर्म मल्टीप्लाई में रहे तो पावर को ऐड कर दीजिए। बेस सेम रहे, टर्म मल्टीप्लाई में रहे तो आप पावर को ऐड कर दीजिए, सीधा सा रूल है। लेकिन बेस डिफरेंट यानी आधार अलग हो, घात सेम हो, आधार अलग हो, घात सेम हो, तो उस कंडीशन में आप क्या कीजिए, कि बेस को मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में है तो बेस को मल्टीप्लाई और दोनों का बोथ का सिंगल पावर कर दीजिए, तो बोथ का सिंगल पावर, जैसा कि आप देखें डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, इसको बनाइए। अब है मल्टीप्लाई में सीखे, अब डिवाइड में जाएंगे कि डिवाइड में क्या होता है। और डिवीजन यानी भाग में क्या रूल रहता है, इसे समझना है। कंडीशन वैसी रहेगा, x टू द पावर a डिवाइडेड बाई x टू द पावर b, यानी बेस यहाँ भी सेम है। बेस नीचे वाला को बेस बोलते हैं, बार बार बता रहे हैं, आधार, ये इसको बेस कहेंगे। तो यहाँ भी सेम है, ये इसमें x है तो इसमें भी x है, पावर चेंज है। टर्म क्या है, डिवाइड में। पहले जो पढ़े थे वो टर्म क्या था, मल्टीप्लाई में। अब जो टर्म है क्या है, डिवाइड में। तो जब डिवाइड में रहेगा टर्म हमारा,
बेस सेम रहेगा तो हम पावर को क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। देखो x टू द पावर a डिवाइडेड बाई x टू द पावर b को हम कुछ और लिख सकते हैं, मतलब x के पावर a डिवाइडेड बाई x के पावर b। देखो बटा देने का मतलब ये होता है भागे, x के पावर a बटा x के पावर b, इसका मतलब यही होगा कि x के पावर a माइनस b। देखो यहाँ भी बेस x, यहाँ भी बेस x, तो बेस सेम हो गया, तो क्या हो जाएगा, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाता है। क्वेश्चन देखिए इसमें, मान लो 6 के पावर 5 सॉरी 6 के पावर 2 डिवाइडेड बाई 6 के पावर 5, आप 6 के पावर 2 डिवाइडेड बाई 6 के पावर 5 लिखे या 6 के पावर 5 डिवाइडेड बाई 6 के पावर 2 लिखे, कुछ हो लिखे, घटवे करेगा, ऐसा नहीं है कि घटेगा। तो देखो हम क्या लिखे थे, x के पावर a और x के पावर b बराबर x के पावर a माइनस b, यानी इसमें से ही घटेगा, इसमें से ही घटेगा, इसमें से ही घटेगा, इसमें से ही नहीं घटेगा, इसमें से ही घटेगा, यानी 6 के पावर 5 माइनस 2 यानी 6 के पावर 3। तुम तोड़ के भी देख सकता है, 6 के पावर 5 को मान लो तोड़ के लिखोगे तो क्या लिखोगे, 6 गुना 6 गुना 6 गुना 6 गुना 6 बटा 6 का स्क्वायर, 6 गुना 6 देखा जाए तो 1 6 से 1 6, 1 6 से 1 6 कटेगा, क्या बचेगा, 6 के 6 6 6 6 6 6 1 6 2 6 3 6 यानी कि 6 के पावर 3, 6 3 बार है यानी 6 के पावर 3 लिख सकते हैं ना, 6 3 बार का मतलब 6 के पावर 3, इस तरीके से हम लिखते हैं। डिवीजन में एक था। अब दूसरा क्या है कि इसमें बेस सेम था, लेकिन कभी कभार वही चीज है कि बेस डिफरेंट भी हो सकता है। x के पावर a डिवाइडेड बाई y के पावर a, यहाँ क्या है, यहाँ बेस डिफरेंट हो गया, अलग अलग बेस है। जब अलग अलग बेस है बाबू तो हम क्या करेंगे, टर्म मल्टीप्लाई में नहीं है, अब डिवाइड में है, तो हम x को डिवाइड कर देंगे y से, पहला काम, और इन दोनों का बोथ का पावर दे देंगे हम a। क्वेश्चन इस पर भी देखिए आप, छोटा छोटा टॉपिक है, छोटा छोटा रूल है, आराम आराम से समझ लेना है। जैसे 4 के पावर 2, 4 के पावर 2 डिवाइडेड बाई 2 के पावर 2, मान लो इसे क्वेश्चन है। अब क्या कीजिएगा, 4 भागा 2, देखो x के पावर है भागा y के पावर y के पावर है x भागा y, 4 भागा 2, हम किए पावर a था, यानी इसके दोनों का पावर क्या है 2, तो हम लिखेंगे 2, 4 भागा 2 कितना 2, 2 के पावर 2, 2 के पावर 2 को आप तोड़ के भी लिख सकते हैं, 2 के पावर 2 के मतलब 2 गुना 2, 2 के 2 बार, तो 2 दूना कितना 4, ऐसे भी आप बना सकते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन आपके लिए है, जिसे देखिए आप इसको हल कीजिए, 6 के पावर 5 भागा 2 के पावर 5, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, आप हमको बना के दिखाइए। छह के पावर 5 भागा 2 के पावर 5, यहाँ भी वही है, अलग अलग है बेस, पावर सेम है, तो 6 भागा 2, 6 भागा 2 कर देंगे, 6 भागा 2 पावर क्या है 5, 6 भागा 2 कितना 3 के पावर 5, आप इसको क्या लिखिएगा 3 के पावर 5 को 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, यानी 3 5 बार, 3 क्या बार 5 बार, 1 2 3 4 5 बार गुना कीजिएगा तो 3 3 9 3 27 3 81 3 243, ये हो गया इसका आंसर। इस तरीके से हम मल्टीप्लाई वाले और डिवाइड वाले टर्म को सॉल्व करते हैं, ठीक है। कुछ और भी है जिसको हम लोग कुछ अलग अलग रोल, जैसे देखिए कभी क्या मिलेगा आपको कि x के पावर a उसका भी पावर m, तो ऐसा कंडीशन देखो नॉर्मल कंडीशन, उस कंडीशन में क्या करते हैं, x के पावर a को m के साथ गुना कर देते हैं, इस दोनों पावर को एक साथ मल्टीप्लाई करते हैं, जो आएगा वो लिख देंगे। अब कितना आएगा, x के पावर a को m के साथ गुना कर देते हैं, x के पावर am, x के पावर am, जैसे मान लो 3 के पावर 2 के पावर 4, 3 के पावर 2 के पावर 4 रहेगा तो क्या करेंगे, 3 के पावर 2 गुना 4, पावर को गुना करें, 3 के पावर 2 के पावर 4, तो यानी 3 के पावर 2 ही 4 बार है, तो 3 के पावर क्या करते हैं गुना, पावर को गुना करते हैं, 2 गुना 4 यानी 3 के पावर 8। ऐसी मान लो 4 के पावर 2 के पावर -3,
ऐसे रहेगा, तो माइनस में रहेगा प्लस में रहेगा। आपका रूल है कि भाई पावर को गुना कर देना है, तो 4 के पावर 2 गुना -3 यानी 4 के पावर -6 हो गया। इस तरीके से 4 के पावर 2 गुना -3 यानी 4 के पावर -6 है ना, ये हो गया। तो ऐसे ही हल करते हैं, माइनस में है प्लस में। अच्छा 4 के पावर -6 को क्या लिख सकते हैं, कुछ और देखिए एक और रूल है, x के पावर -a, x के पावर -a रहेगा तो आप लिख सकते हैं 1/x टू द पावर a, 1/x टू द पावर a। यानी देखिए अगर हमको पावर से माइनस हटाना है तो भाई बटा में लेके चल जाना है, बटा में लेके चल जाना है या रेसिप्रोकल, ऐसा समझिए कि रेसिप्रोकल कर देना है। नीचे इसका देखा जाए तो कुछ नहीं तो 1 है ना जी, कुछ नहीं तो पूरा 1 तो है, ये है। और जब 1 है तो 1 चल जाएगा ऊपर, x चलाएगा नीचे। और जब ये x नीचे चलाएगा तो इससे जाकर जो पावर में सिर्फ पावर वाला माइनस हटता है। देखो कभी कभार क्या है कि x का मान -4 मिलेगा, तो ये -4 x का मान माइनस नहीं हटेगा, सिर्फ जैसे मान लो तुम्हारा रहा, जैसे अब देखो इसको थोड़ा सा देख लो क्या लिखेंगे, 4 के पावर -6 तो इसको लिख सकते 1/4 के पावर 6। मान लो हम जो माइनस पर बात करें तो पर्सन मान लो जैसे -3 के पावर -5 रहे, तो हम जो सब इसको जो हम ले जाएंगे माइनस लिखेंगे 1/3 -3 ही लिखेंगे, ये नहीं कि नीचे अभी चल गया तो बेस वाला जो माइनस है वो हट जाएगा, बेस वाला माइनस नहीं हटेगा, सिर्फ पावर वाला माइनस हटता है। कि -5 है, माइनस हट जाएगा, ये सिर्फ बच जाएगा 5। जब भी हम रेसिप्रोकल करके लिखते हैं ना, रेसिप्रोकल यानी उल्टा, रेसिप्रोकल यानी उल्टा, जब उल्टा करके लिखते हैं तो पावर में से माइनस हट जाता है और नीचे मतलब जहां भी पावर से सिर्फ माइनस हट जाएगा, पावर से माइनस हट जाएगा। रेसिप्रोकल होगा तो पावर से माइनस हट जाएगा, लेकिन बेस का माइनस नहीं हटेगा, बेस जो है सो रहेगा। ठीक है।